बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। और पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो इधर पाकिस्तानियों को मार रही है, उनके ऊपर जुल्म कर रही है, उनके ऊपर जबर कर रही है, उनके ऊपर तशद्दुद कर रही है। जो लोग निकले थे उनके साथ इन्होंने क्या किया, मैं ये एक सुन रहा था क्लिप, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई सुन के, लेकिन मैं आपको सुनाता हूँ कि आखिरी वक्त में जो साद रिजवी है वो क्या कह रहे थे सिक्योरिटी फोर्सेस से। ये जुमले ज़रा आप सुनिए, मुझे तो बड़ी तकलीफ हुई सुन के। पाकिस्तान हमारा है, हम तुम हमारे भाइयों, जाओ वापस चले जाओ और उनसे कह दो हम गोली नहीं चला सकते, हम इनको नहीं मार सकते, जाओ। मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। तुम्हें मैं रसूलुल्लाह का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी हलाली माओ का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। ओए मैं तुम्हें तुम्हारी माओ के दूध का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। ओए वापस चले जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी माओ का दूध का वास्ता देता हूँ, उन 32 धारों का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। गोली बंद कर दो, वापस चले जाओ। अल्लाह तुम्हें बड़ी इज्जतें देगा, अल्लाह तुम्हें बड़ी जनाब सरफराजियां देगा, अल्लाह तुम्हें हमेशा जनाब गज़वा हिंद के मुजाहिदों में बनाएगा, लेकिन खुदा के लिए अपनी नस्लों को बर्बाद ना करो। तो आपने सुना कि साद रिजवी साहब कैसे इनको वास्ते दे रहे थे, लेकिन इसके बावजूद अभी तक उनका कोई पता नहीं चल रहा। अब टीएलपी की खवातीन की गिरफ्तारियां भी शुरू कर दी गई हैं। यहाँ मेरे पास की तफसील मौजूद है और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। अल्लामा अब्बास अंजुम साहब की एहलिया की गिरफ्तारी हुई है और धमाका खेज मवाद और हैंड ग्रेनेड से हमला करने का भी उनके ऊपर मुकदमा डाल दिया गया। जनाब इन्होंने ग्रेनेड मारे हैं। ये कोई टीटीपी वाले हैं और ये बारूद वाले नहीं, दरूद वाले हैं। आप जबरदस्ती इनको उठा के बारूद वाली साइड पे लेकर जा रहे हैं। मैं पहले भी ये बार बार कहता रहा हूं कि दहशतगर्दों को तैयार करने वाली नर्सरी है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। निहत्ते लोगों को उठाकर पहले कत्लेआम करते हैं, फिर उनके ऊपर बारूद के और हथियारों के ढेर डाल दिए जाते हैं, फिर उन्हें जबरदस्ती उस रास्ते पर चलाया जाता है और बिल आखिर दहशतगर्द तैयार कर दिए जाते हैं। ये तो बेचारे दरूद वाले मौलवी हैं, तो बारूद वाले मौलवी नहीं है। इनके ऊपर उठा के जो है वो अब बारूद डाल दिया है। मेरी समझ से बाहर है, मेरी समझ से बाहर है। इनको मशवरे कौन देता है और ये किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं पाकिस्तान को। इन्होंने देखा ना पहले कि कोई तरीके लब्बैक का रिएक्शन नहीं आ रहा, कोई रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा, तो इन्होंने कहा जी अब खवातीन को भी उठाओ। ये नेक्स्ट स्टेज के ऊपर आ गए हैं। देखते हैं। नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब के साहबजादे भी बोल पड़े हैं, बल्कि पहले ये आ जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर एतराज़ क्या किया। हुआ यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की कि सारे तस्लीम कर लेंगे इसराइल को या अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाएंगे, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ओपिनियन है वो ये है कि गजा अमन मंसूबे की इसराइली खिलाफ वर्जी, इब्राहिमी मुआहदे और हमास के खिलाफ मुमकिना कार्रवाई पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत से चंद सवालात। पहला सवाल उन्होंने ये किया हुकूमत से कि गजा में अमन मंसूबे के एक जानिब मुकम्मल फायरबंदी की बात की जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब इसराइल की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्लेआम का सिलसिला अभी तक जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सूरत-ए-हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करती है और सवाल उठाती है कि आखिर पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत इस जुल्म पर खामोश क्यों है। क्या उन्होंने किसी बैनुल-अक़वामी फोरम पर इसराइली जारहियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। दूसरा ये कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान के मुताबिक अमरीकी अफवाज गजा में हमास को ख़त्म करने के लिए दाखिल नहीं होंगी, बल्कि उनके दोस्त ममालिक ये किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये वादे करना चाहती है कि पाकिस्तान का किसी ऐसे मनसूबे या इत्तेहाद का हिस्सा बनना कौमी मफाद और उसूली खारजा पॉलिसी के मुनाफी होगा। पाकिस्तान को किसी भी सूरत में मुस्लिम ममालिक के खिलाफ किसी जंग या साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इस पे पाकिस्तान की हुकूमत का मौक़िफ़ अभी तक क्यों नहीं आया। हमें इस बयान पर भी गहरी तशवीश है जिसमें कहा गया कि सऊदी अरब के बाद दीगर ममालिक भी इसराइल को तस्लीम करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वादे मौक़िफ़ रखती है कि फ़लस्तीन की आज़ादी और अल-कुद्स शरीफ के तहफ़्फ़ुज़ से कबल इसराइल को तस्लीम करना न सिर्फ उम्मत मुस्लिमा से गद्दारी होगी, बल्कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के उसूली मौक़िफ़ से भी इन्हिराफ होगा। हुकूमत पाकिस्तान इससे मुताल्लिक़ अपना वादे मौक़िफ़ अवाम के सामने रखेगी। यहाँ डंडी मारी है थोड़ी तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो भी मौजूद है। इमरान खान ने कहा था कि 1967 वाली पोजीशन, इमरान खान ने कहा था कि एक वेस्ट बैंक और बहुत सारे और इलाके हैं, गाजा भी इसके अंदर शामिल है और जेरूशलम उसका कैपिटल होगा। ये इमरान खान साहब ने बात की थी। यहाँ इन्होंने ये नहीं कहा कि जेरूशलम कैपिटल होगा, यहाँ उन्होंने एक मुख्तलिफ बात की है
और इसमें उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अल कुद्स शरीफ की हिफाजत। आखिरी जो पैराग्राफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुतालबा करती है कि वो वाज़ेह कौमी मौक़िफ़ इख्तियार करे, इसराइली मज़ालिम की सख्त मज़म्मत करे, आलमी बरादरी को मुतहर्रिक करे और फ़लस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करे। क्या होता है, बहरहाल हालात ये हैं कि शहबाज शरीफ साहब के लिए तकरीर कर रहे थे इख्तियार वली साहब हैं, एक इनके PMLN के खैबर पख्तूनख्वा में, तो स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा इकट्ठ था वहाँ पे, वो भी थे, कुछ PTI के जो रहनुमा है वो भी थे। बारी बारी सब ने खिताब करना था तो ये फटाफट खिताब करके निकल गए। इन्हें आइडिया था कि बाद में बहुत धुलाई होगी। तो इन्होंने ना जिस वक्त ये बात की कि डोनाल्ड ट्रंप किसी को मुंह नहीं लगाता, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो माइक सीधा किया शहबाज शरीफ के लिए और कहा जी आए आके बात करें। तो इस तरह की बात जब ये कर रहे थे ना, तो तालबा जो सामने तालिब इल्म मौजूद थे उन सब ने शेम शेम के नारे लगाना शुरू कर दिए। कितनी तकलीफ वाली बात है। देखें, पाकिस्तान का एक आम नौजवान, एक तालिब इल्म भी महसूस करता है कि वज़ीर आज़म ने हमारी नाक कटवाई है, हमारी बहुत बेइज्जती करवाई है, जो गैर ज़रूरी थी वो नहीं करना चाहिए था। और माइक पर तलबा को कहा गया कि शोर ना मचाएं वरना आपको हॉल से बाहर निकाला जाएगा या आप हॉल से बाहर चले जाएं। इस तरह फिर तलबा को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन तलबा बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा यार ये क्या बकवास है, एक तरफ तो नाक कटवा के आ गए पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की, और ऊपर से आगे यहाँ पे तन के कह रहे हो कि जनाब ट्रंप किसी को मुंह नहीं लगाता। माइक सीधा किया और उसने शहबाज शरीफ को कहा कि आकर बात करें, और बाद में कहा अब इससे ज़्यादा मैं क्या बात करूं। भाई शहबाज शरीफ ने जो किया वो भी बताओ ना, यानी पूरी की पूरी पॉलिसी खत्म कर दी 28 सेकंड के अंदर, तबाही बर्बादी फेर दी शहबाज शरीफ ने। हमने तो कभी देखा ही नहीं। फजलुर रहमान साहब के बाद उनका बेटा भी मैदान में आ गया नाजरीन, और उनका बेटा अब एक तकरीर कर रहा था, मैं सुन रहा था, असद। उसने कहा जनाब कि यहाँ फौज की हुकूमत है, यहाँ एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, यहाँ सेक्टर कमांडर की हुकूमत है, यहाँ कोर कमांडर की हुकूमत है, तुम जमीयत उलमा इस्लाम को मरऊब नहीं कर सकते। अब क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम होने जा रही है तो फजलुर रहमान साहब को तो ये पता है कि उनके बगैर भी हो जाएगी। अब रोला कोई नहीं है। अब उन्होंने अपने नंबर पूरे कर दिए, मखसूस नशिस्तें उन्होंने अपने खाते में डाल ली हुई हैं। 26वीं आईनी तरमीम में जो फजलुर रहमान साहब ने सहूलतकारी की, उसके नतीजे में नए बनने वाली अदालत ने जो काम किए, कारनामे किए, उनमें एक तो ये है कि फौजी अदालतों को या उनके फैसलों को उन्होंने जायज़ करार दे दिया, जो तारीख में कभी नहीं होता, दुनिया में नहीं होता। सिविलियन के फौजी ट्रायल, उनका ठीक है करो इनके। दूसरा जो एक बड़ा कारनामा किया, उन्होंने मखसूस नशिस्तें माले गनीमत की तरह बांट दी। फजलुर रहमान साहब को भी मिली, बाकियों को भी मिली। अब जो बाकियों को मिली तो उन्हें ज़रूरत नहीं है फजलुर रहमान साहब के आगे भीख मांगने की। अब वो आके मुलाकातें नहीं करेंगे, जब चाहेंगे वो 27वीं आईनी तरमीम कर लेंगे और उसका ड्राफ्ट वो बना रहे हैं। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।